ਹੈਲੋ +1 ਕਲਾਸ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਲਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। whenever energy changes from one form into another, the total amount of energy remains constant। ठीक है, एनर्जी ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ। एनर्जी ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਫਾਰਮ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਟੋਟਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ at each and every point on its path remains constant. Highest point of the motion, the energy is fully in the form of potential energy। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, you can see this in the case of pendulum। ठीक है, ਆਪਾਂ ਬੌਬ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ। ਬੌਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੂ ਅਦਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होएगी। ठीक है, इस टाइम जी थोड़ा दिख रही है पोजीशन, दिस इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ते कुछ हाइट भी है, इस करके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बट इस पोजीशन ते काइनेटिक एनर्जी 0 है। जदों ये बॉडी मीन पोजीशन ते आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते आएगी, तो उदों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनीमम होएगी। ठीक है, दिस इज़ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लवांगे हुण आपां ग्रेविटेशनल फोर्स करके किसी बॉडी दे विच जिन्नी भी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो किस तरह कंजर्व रहिंदी है, मतलब यही दोनों एनर्जीज़ का टोटल सेम हुंदा है हरेक पॉइंट ते। एक बॉल है मास m दी है। ठीक है, एक बॉल का मास m है, आपां हाइट h तो ड्रॉप की। ठीक है, this is ball, this is at point A and total height is capital H from the ground to point A। इस पॉइंट ते A पॉइंट ते मतलब
h ਹਾਈਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬॉल 0 ਹੈ। ठीक है, एट सम पॉइंट बी हाले ग्राउंड ते बॉल नहीं आई हैगी, आपां ग्रैविटेशनल फोर्स दे अंडर देख रहे हैं, बट हाले जिहड़ी बॉल है ग्राउंड ते नहीं आई हैगी, एट बी पॉइंट ते आई है। ठीक है, आपां कंसीडर करना है पॉइंट बी ते एंड बिल्कुल ग्राउंड ते देखो पॉइंट सी ते। इस बॉल दे विच पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी किन्नी किन्नी होएगी। ग्राउंड तो लैके पॉइंट बी तक हाइट है स्मॉल एच। ठीक है, और पॉइंट बी ते बॉल दी वेलोसिटी है वी स्मॉल एच। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट ते वेलोसिटी कुछ होएगी, कुछ वेलोसिटी का मैगनीट्यूड होएगा वी एच। तो पॉइंट बी तो लैके ए तक हाइट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, इत्थे तक क्लीयर हो गया। हुण आपां इन्हां दी एनर्जीज़ की गल करांगे। कैपिटल एच हाइट ते बॉल दी वेलोसिटी 0 होएगी। बी पॉइंट ते बॉल दी वेलोसिटी वी एच होएगी एंड पॉइंट सी ते बिल्कुल ग्राउंड ते बॉल दी वेलोसिटी वी 0 होएगी। ए पॉइंट ते जे आपां मैकेनिकल एनर्जी देखिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी बॉल च कितनी है। द बॉल एट ए इज एट रेस्ट एंड एट द हाइट कैपिटल एच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, राइट। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी पोजैस्ड बाय द बॉल इज़ होली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हुंदा है हाफ एम वी स्क्वेयर। हुण इस केस च ए पॉइंट ते वेलोसिटी 0 है, मतलब जिन्नी भी बॉल दे विच वेलोसिटी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी करके है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी एम जी इंटू कैपिटल एच। देखो एम बॉल का मास है, जी ग्रेविटी है, कैपिटल एच हाइट है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, दोनों का टोटल विल बी इक्वल टू एम जी एच। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, बॉल किसी टाइम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम ते बॉल बी पॉइंट ते पहुँचती है, इत्थे पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी। हुण इस पॉइंट ते हाइट है स्मॉल एच, वेलोसिटी है वी एच, क्योंकि इस बॉल की वेलोसिटी होएगी, बॉल मोशन च है। The ball at B has fallen through the height h minus h and gained velocity vh. Therefore, the mechanical energy possessed by the ball is partially potential and partially kinetic. देखो velocity भी है, height भी है, ਇਹਦਾ मतलब velocity करके kinetic energy होएगी, height करके potential energy होएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी होएगी एम जी स्मॉल एच, काइनेटिक एनर्जी होएगी हाफ एम वी एच दा स्केयर। ठीक है, आपां वी की जगह वी एच लै रहे हैं इस। हुण वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as हुंदी है इक्वेशन। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। हुण इस यू इनीशियल वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, v की जगह वी एच स्केयर एंड 2a, a की जगह g क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, और s हुंदी है डिस्टेंस। डिस्टेंस अपने कोल है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच।
राइट। ਆਪਾਂ काइनेटिक एनर्जी च VH की वैल्यू पुट की है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी MGH प्लस MGH माइनस MGH। ठीक है, अपने को फाइनल आ गया MG कैपिटल H। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कैंसल हो गई आपस च, प्लस माइनस दी सीगी। हुण पोटेंशियल एनर्जी एट मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इज़ MG कैपिटल H। हुण देखनी आपां मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C ग्राउंड ते। ग्राउंड ते हाइट बिल्कुल नहीं हैगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हैगी। ठीक है, सो वेलोसिटी 0, द बॉल एट C हैज़ फॉलन थ्रू द हाइट H एंड गेनड वेलोसिटी V। मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट ते होएगी। Therefore, the mechanical energy possessed by the ball is wholly by virtue of its motion। C पॉइंट ते सिर्फ बॉडी का मोशन है, कोई हाइट नहीं हैगी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू हाफ M V0 द स्क्वायर। So V0 square is equal to 2GH। So kinetic energy at C is equal to mg into capital H। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ mechanical energy at point C is total of potential energy plus kinetic energy and this comes mg capital H। पोजीशन A, B and C ते ਤਿੰਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ mg ਕੈਪੀਟਲ H। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लाइक दिस आप एक्स एक्सिस ते हाइट ले ली, वाई एक्सिस ते एनर्जी ले ली। ठीक है, किस तरह वेरी कर रही है पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी। इस तरह ग्राफ नाल तुसी रिप्रजेंट कर सकते हो। राइट, कैपिटल H हाइट ते स्मॉल h हाइट ते when an object is dropped from the height the potential energy decreases from its maximum value to 0 and its kinetic energy increases from 0 to its maximum value। ठीक है, one type of mechanical energy is converted into another type of mechanical energy। At the height h by 2 the mechanical energy is half potential and half kinetic, but total k plus v remains constant at any point of its motion and at any height। So when an object is projected vertically upwards the kinetic energy decreases from its maximum value to 0 and potential energy increases from 0 to its maximum value। ठीक है, जो आप अपवर्ड थ्रो करांगे तो उल्ट हो जाएगा, ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होएगी। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट इनक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये सीगा अपना टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So take care।